तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा भाई, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 36 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए भाई 37 नंबर क्वेश्चन पर फटाफट अपना कॉपी निकाल लीजिए और असाइनमेंट निकाल लीजिए जिसमें न्यूमेरिकल है। भाई 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो ठो कुचालक गोला है। भाई एक गोला ये है, ये कुचालक पदार्थ से बना हुआ गोला है और एक गोला बिल्कुल बगल में है। दो कुचालक गोले हैं, दोनों कुचालक गोलों को बाबू रगड़े हैं। आपस में अगर दो चीज़ों को रगड़ा जाए तो पता है कि एक पर प्लस चार्ज पैदा हो जाता है और दूसरे पर माइनस चार्ज ना जी। तो भाई बताओ, ये दो कुचालक गोले थे, दो कुचालक या अचालक गोले थे। दोनों गोलों को आपस में लेके रगड़ दिया गया। बाबू जब भी रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण एक गोले पे प्लस तो दूसरे गोले पे माइनस। अच्छा, आपको पता है ना भाई, इस पर प्लस क्यों आवेश पैदा हो जाता है? इस गोले पर प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पहले से दूसरे गोले में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं जिससे पहले पर प्लस और दूसरे पर माइनस पैदा हो जाता है। तो बोलो, दो कुचालक गोलों को आपस में रगड़ा जाता है। वो रगड़ने से समान किंतु विपरीत आवेश पैदा हो जाएगा, एक पर प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू। तो दो दो ठो बाबू कुचालक गोले को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पर प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू आवेश पैदा हो जाता है और दोनों गोलों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। भाई दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आर बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻²मीटर की दूरी पर रख दे रहे हैं दोनों गोलों को। ठीक है, तो देख रहे हैं दोनों गोलों के बीच आकर्षण बल लगने लगा। तो भाई दोनों गोलों के बीच 0.1 न्यूटन का आकर्षण बल लगने लगा। भाई बोलो, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल लगा। बल कितना लगा? 0.1 न्यूटन का आकर्षण बल लगा। तो कह रहा है कि रगड़ने के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन क्या होगा। भाई अगर हमको क्यू मिल जाए कि कितना आवेश पैदा हुआ, इस पर क्यू का मान मिल जाए तो क्यू बराबर एन ई से एन निकाल सकते हो। चलो जी, क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि दो कुचालक गोले हैं, दो कुचालक पदार्थ से बने हुए गोले हैं, दोनों को आपस में रगड़ा गया तो एक पर प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश पैदा हुआ। और वह दोनों गोलों को रगड़ने के बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको रखें हैं। आर बराबर 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻²मीटर पर रखें हैं। तो दोनों के बीच 0.1 न्यूटन का बल लग रहा है। तो रगड़ने पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ, एन निकालना है। अच्छा भाई, एक छोटा सा बात बताओ, दोनों दोनों गोलों के बीच बल बल का सूत्र क्या होता है? बल F बराबर 1/4πε0। दोनों गोलों के बीच बल दिया है 0.1 न्यूटन का लग रहा है और बल का सूत्र 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू। तो चिन्ह मत लीजिए, प्लस क्यू, Q1 इंटू Q2 मतलब प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू बटा आर स्क्वायर बराबर 0.1 न्यूटन। भाई 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। आर है 10⁻², 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ बराबर 0.1। भाई 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 9 और 4 13, 9 × 10⁻13 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर 0.1 मतलब 10⁻⁻1। अगर समझदार हो तो क्यू स्क्वायर निकाल दो, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻1 बटा 9 × 10⁻13। क्यू स्क्वायर बराबर 10⁻13 और -13 और -1 -14, 10⁻14 बटा 9। तो क्यू बराबर हो गया बाबू 1/3 × 10⁻⁷। इतना कूलाम का आवेश पैदा हो जाएगा। तो भाई दोनों गोलों पर क्यू का मान, आवेश का मान तो निकल गया। तो क्यू निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ था? क्यू बराबर कितना होता है? एन ई। क्यू बराबर एन ई बराबर 1/3 × 10⁻⁷। तो एन निकालेंगे तो एन बराबर हो जाएगा, ई नीचे चला जाएगा 1/3 और ई नीचे आएगा। ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ और इंटू 10⁻⁷। तो भाई इसको सॉल्व कर लो, दिस इम्प्लाइज डेट एन का मान सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है टोटल ले दे के, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ होगा फर्स्ट गोले से सेकंड गोले में। जब फर्स्ट गोले से इलेक्ट्रॉन्स निकल के सेकंड में गए होंगे तो फर्स्ट पर प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश पैदा हो गया होगा।
तो भाई इस तरह हमको n निकल गया। चलो 37 हो गया। 38 नंबर। 38 नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। कह रहा है कि साबित करें कि, ध्यान दो, साबित करें कि ke² बटा जी एम ई इंटू एम पी एक बीमाहीन राशि है। साबित करना बाबू कि ये ke² बटा जी एम ई एम पी बीमाहीन है। इसी को साबित करना कि ये बीमाहीन है। बीमाहीन यानी डायमेंशनलेस। इसको साबित कर देना कि ये बीमाहीन है, डायमेंशन लेस है। तो देखो भाई किस तरह कर रहे हैं। तो हमें करना है क्या है भाई, हमको साबित करना है कि ke² बटा जी एम ई इंटू एम पी ये बीमाहीन है। तो चलो के बाबू ये कांस्टेंट के जो होता है यहाँ पे 1/4πε0 को लिखा जाता है। ये जो के है, ये के क्या है, 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर मतलब ई इंटू ई, और बटा के का मान बाबू लिख दिए। ये के का मान है 1/4πε0 और ई² मतलब ई इंटू ई बटा जी एम ई इंटू एम पी। अच्छा एक काम करें, के का मान हम लिखिए दिए इतना और ई² लिख दिए और जी एम ई इंटू एम पी लिख दिए। अच्छा समझदार आदमी यहाँ पे r² से भाग दे दे, यहाँ भी r² से भाग दे दे। अच्छा बोलो तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। ये बल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है। 1/4πε0 Q1 Q2/r² इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है। 1/4πε0 Q1 Q2/r², तो इलेक्ट्रिक फोर्स है Fe। और बाबू ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा Gm1m2/r²। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमको इसको साबित करना था कि ये बीमाहीन है। तो एक काम करिए, ke² बटा जी एम ई इंटू एम पी इसकी बीमा निकालिए। इसकी बीमा निकालिए तो ये चीज़ क्या है बाबू, ये चीज़ है एक्चुअली एफ ई बटा एफ ग्रेविटेशनल। तो इसकी बीमा मतलब इसकी बीमा, और एफ ई है इलेक्ट्रिक फोर्स और फोर्स की बीमा mlt-2, और एफ जी है ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ ई है इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स मतलब बल, बल की बीमा mlt-2। एफ जी है ग्रेविटेशनल फोर्स, बल की बीमा mlt-2। दोनों बीमा कट गया, ये भी दोनों कट गया। तो बीमाहीन, बीमाहीन कट करके 1 आ जाएगा। 1 मतलब m0 l0 t0। तो ये पता चल गया कि ये राशि बीमाहीन है, डायमेंशन लेस है। ओके, अब भाई तुम्हारा काम क्या करना है, पहला तो साबित हो गया कि हाँ ये बीमाहीन है। दूसरा काम करना है भाई कि देखो इस राशि का मान भी निकालें भाई। ke² बटा जी एम ई इंटू एम पी इसका मान निकालना है। के होता है 1/4πε0 9×10⁹ इंटू ई² ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻⁻19 कूलम इसका होल स्क्वायर बटा जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67×10⁻11 इंटू एम ई है इलेक्ट्रॉन का मास 9.11×10⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का मास, इंटू एम पी है प्रोटॉन का मास 167×10⁻27 kg। और बाबू ये सब कैलकुलेशन करोगे ना तो टोटल को कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें नेट आ जाएगा इसका मान 2.4×10⁻39 2.4×10⁻39। ये भी बल है और ये भी बल है, तो इसका अनुपात इसका जो अनुपात आएगा उसका यूनिट नहीं होगा। तो भाई कोई पूछे वो ये राशि तो बीमाहीन है लेकिन इस अनुपात का मान कितना है, 2.4×10⁻39 इतना है। और बाबू ये अनुपात क्या बता रहा है, ये अनुपात बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ये क्या है भाई, ke² बटा जी एम ई इंटू एम पी, इस अनुपात का मान आया है इतना 2.4×10⁻39। और ये चीज़ क्या आया है भाई, एफ इलेक्ट्रिक बटा एफ ग्रेविटेशनल। ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 गुना ज़्यादा प्रबल होता है। बाबू ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, द इलेक्ट्रिक फोर्स बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बहुत बड़ा होता है, लगभग 10⁻39 गुना बड़ा ये एक है। ये अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रिक फोर्स उससे 10⁻39 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होगा।
तो भाई यहाँ तक हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों क्वेश्चन तो समझ में आ गया भाई। 39 नंबर क्वेश्चन सभी कोई देखे भाई। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विराम में स्थित किसी सरल लोलक के गोलक का द्रव्यमान। भाई एक सरल लोलक है, सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम। भाई ये छत है, छत यानी आपको रिजिड सपोर्ट। भाई एक छत है, छत के किसी बिंदु से यहाँ एक सरल लोलक बंधा हुआ है। इस सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है। इस सरल लोलक का ये धागा है, डोरी है, और ये गोलक है, गोल गोल है, गोलक है। तो भाई ये एक सिंपल पेंडुलम है। ये क्या है? सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। क्वेश्चन क्या है भाई? कहता है जी कि विराम में स्थित एक सिंपल पेंडुलम। बाबू ये सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है, और भाई ये सिंपल पेंडुलम विराम में है, ये दोलन नहीं कर रहा है, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम विराम में है, और इसके इस गोलक का द्रव्यमान, इस गोलक का द्रव्यमान कितना दिया है भाई? इसका द्रव्यमान दे दिया है 100 ग्राम। इस गोलक का द्रव्यमान है 100 ग्राम, मतलब 1/10 kg। एक सिंपल पेंडुलम है जिसके गोलक का द्रव्यमान 100 ग्राम मतलब 1/10 kg है, और वो इस पर 5.4 नैनो कूलाम का आवेश है। इस गोलक का द्रव्यमान तो 100 ग्राम है, यानी 1/10 kg, और इस पर कितना आवेश है बाबू? 5.4 नैनो कूलाम, यानी 5.4 गुणे 10⁻⁹ कूलाम, 5.4 नैनो कूलाम का आवेश है। अब कह रहा है इसके ठीक नीचे बाबू, इस गोलक के ठीक नीचे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर नीचे में, दोनों के बीच की दूरी है r बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर। अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर के नीचे एक आवेश कितना रखें? एक आवेश क्यू नहीं, क्यू डैश कितना रखें? ये कितना रखें कि धागे में, इस सिंपल पेंडुलम के धागे में, डोरी में 0 तनाव हो जाए। एक बात बताओ, ये गोलक है ना, ये गोलक है, तो गोलक का भार mg किधर लगेगा? नीचे। गोलक का भार बाबू mg लगेगा नीचे। ये गोलक है, गोलक में भार होगा बाबू, द्रव्यमान m है, तो इसका भार सेंटर से लगेगा, यहाँ से इसका भार क्या लगेगा? mg। इसका भार यहाँ से mg लगेगा, तो mg नीचे लगेगा, इस गोलक का भार mg नीचे लगेगा। और बाबू बोलो, अगर यहाँ पे हम ये आवेश हम ऐसा रख दें, ये आवेश इतना रख दें कि जितना इसका भार है, इस गोलक का जितना भार है उतना ही ये प्लस आवेश, ये प्लस आवेश इस प्लस को उतना ही विकर्षण बल ऊपर लगा दे, यानी जितना भार mg लग रहा है उतना ही विकर्षण बल, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाए। तो जितना भार इसका नीचे लगेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वाला नीचे रखा गया 10 सेंटीमीटर पर रखा गया आवेश, ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया जाए, जितना भार है उतना इलेक्ट्रिक फोर्स। तो धागे में तनाव क्या हो जाएगा? धागा तनेगा ही नहीं। अगर बाबू यहाँ पे ये वाला आवेश नहीं रहता तो ये अपने भार के कारण धागे को तान देता, धागा ये भार नीचे लटकना चाहता तो ये धागा तन जाता। लेकिन ये क्लियर है कि इसका भार mg तो नीचे लगेगा, लेकिन ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को विकर्षित करके ठेलेगा ऊपर, और बाबू धागे में टेंशन 0 होने के लिए ये जितना भार है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए। तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर नीचे किसी आवेश का मान क्या हो, किसी आवेश का मान 10 सेंटीमीटर जो नीचे है रखें, उसका मान क्या हो कि धागे में टेंशन क्या हो जाए? 0। तो टेंशन 0 के होने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर mg होना चाहिए भाई। ये तो क्लियर है कि धागे में टेंशन 0 होने के लिए, टेंशन नहीं हो तो जितना mg लग रहा है, जितना भार है वो भार नीचे का भार mg नीचे रखे हुए आवेश के इलेक्ट्रिक फोर्स से बैलेंस हो जाए, mg बराबर Fe। mg बराबर Fe इलेक्ट्रिक फोर्स है 1/4πε0, और Q इंटू क्यू डैश, Q तो ऊपर वाला है 5.4 नैनो कूलाम, और Q डैश कितना रखा जाए? तो वही Q इंटू क्यू डैश बटा r²। तो भाई हमको यहाँ से Q डैश का ही मान निकालना है, बाद में निकालेंगे। m मास है 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 1/10 इंटू ग्रेविटी 9.8 या 10 लिख सकते हो। मास है
100 ग्राम मतलब 1/10 kg, ग्रेविटी है 10, और 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है भाई, 9 × 10⁹ इंटू क्यू 5/4 नैनो कुलाम, 5/4 नैनो कुलाम मतलब 5/4 × 10⁻⁹ इंटू क्यू डैश, नीचे क्यू डैश कितना रखा जाए बटा आर स्क्वायर, आर है 10 सेंटीमीटर, आर का स्क्वायर करोगे तो 10⁻1 का स्क्वायर 10⁻2, ये कट जाएगा भाई, यहाँ बचेगा 1 बराबर भाई 9 × 10⁻9 × 5.4 गुणे, अच्छा 1 मिनट, 10⁻⁻9 सॉरी 10⁻⁻6 न होगा जी, अच्छा नैनो कुलाम मैंने तो 10⁻⁻9 होगा, सॉरी 10⁻⁻9 और 10⁻9 कट ही जाएगा, ये और ये कट ही जाएगा, और ये कट करके कितना हो गया भाई 1। तो आपको रबड़ से सब मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए ये क्या था भाई, यहाँ पे क्यू पहला आवेश 5/4 नैनो कुलाम मतलब 10⁻⁻9 कुलाम इंटू दूसरा आवेश जो नीचे रखे हैं क्यू डैश है, अच्छा 10⁻⁻9 से 10⁻9 कट गया, 10 से ये 10 कट गया, 1 बराबर 9 × 5.4 गुणे क्यू डैश बटा 10⁻⁻2, तो यहाँ क्यू डैश निकाल दो भाई, तो क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डैश बराबर होगा 10⁻2 है तो 10⁻2 उधर जाएगा, 10⁻2 बटा नीचे चला जाएगा 9 × 5.4, तो भाई तुम क्यू डैश का मान निकाल दो, जितना है उतना कुलाम। हाँ जी, नीचे का आवेश इतना रख देंगे, अगर हम नीचे में 10 सेंटीमीटर नीचे में अगर इतना आवेश रख देंगे तो जा कर के इस गोलक का भार 0 हो जाएगा, यानी गोलक यानी जो धागा है उस धागे में टेंशन क्या हो जाएगा 0। तो चलो भाई ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा बाबू आ जाओ नीचे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 कह रहा है किसी आवेश कैपिटल क्यू को, किसी आवेश कैपिटल क्यू को दो हिस्सों में किस तरह बांटे, तो एगो स्मॉल क्यू बांट दो और बचा हुआ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। भाई किसी आवेश कैपिटल क्यू को दो हिस्सों में हम कैसे कैसे बांटे, दो हिस्सों में कैसे बांटे कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल मैक्सिमम हो, इसको दो मेथड से बनाएंगे। कह रहा है भाऊ कि किसी आवेश कैपिटल क्यू को, किसी आवेश कैपिटल क्यू को दो हिस्सों में हम कैसे बांटें, जैसे हमको 10 कूलाम है, 10 कूलाम को हम 4 कूलाम और 6 कूलाम, तो किसी आवेश कैपिटल क्यू को दो हिस्सों में हम कैसे बांटें कि दोनों के बीच लगने वाला बल सबसे मैक्सिमम हो। तो चलो फर्स्ट मेथड देखते हैं जो ओरिजिनल है। हमने माना कि दिया गया आवेश है कैपिटल क्यू, भाई कैपिटल क्यू आवेश को दो हिस्सों में बांटना है तो एगो स्मॉल क्यू बांट दिए, तो बच गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, तो भाई एगो यहाँ पे है स्मॉल क्यू और यहाँ जो बचा है बांटने के बाद कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, कितने बीच की दूरी है आर। कह रहा है जी किसी आवेश कैपिटल क्यू को दो हिस्सों में कैसे कैसे हम बांटें कि उनके बीच लगने वाला बल मैक्सिमम हो, तो हम क्यू आवेश को बांटे स्मॉल क्यू और क्यू माइनस क्यू में, आर दूरी पर रख दिए, तो बल का सूत्र क्या होगा, बल एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ Q1 यानी पहला आवेश Q1 क्या होगा Q, और Q2 दूसरा आवेश क्या होगा, दूसरा आवेश होगा Q माइनस Q। तो भाई इन दोनों के बीच बल हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 है पहला आवेश, और पहला आवेश क्या होगा भाई Q इंटू Q2 है दूसरा आवेश जो दूसरा हिस्सा है Q माइनस स्मॉल क्यू बटा आर स्क्वायर। तो भाई ये दोनों आवेशों के बीच बल हो जाएगा। थोड़ा और एक्सपैंड करें, 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और बटा आर स्क्वायर। और बाबू अब कह रहा है कि ये कैपिटल क्यू आवेश को दो हिस्सों में कैसे कैसे बांटे कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल मैक्सिमम हो। ये बल बाबू, अब इस बल के मैक्सिमम होने के लिए तो मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन जानते हो, फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम। अब हम बाबू
इस आवेश को कैसे बांटे हैं कि दोनों के बीच लगने वाला बल मैक्सिमम हो। तो इस बल के मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, और किसी भी चीज़ के मैक्सिमम होने के लिए उसका कंडीशन होता है dy बाई डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ बल के मैक्सिमम होने के लिए तो डी एफ बाई डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसको हम क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि आवेश को बांटना है ना, तो आवेश को बांटना है तो बाबू बल के मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पे क्या वेरिएबल है, स्मॉल क्यू ही ना वेरिएबल है कि किस तरह हम बांटे कि बल मैक्सिमम हो। तो भाई यहाँ बल के मैक्सिमम होने के लिए किसी भी चीज़ के मैक्सिमम होने का कंडीशन है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, तो बल के मैक्सिमम होने का कंडीशन है डी एफ बाई डी क्यू, क्योंकि क्यू के रेस्पेक्ट में किस हिस्से से बांटे ना जी, तो डी एफ बाई डी क्यू बराबर 0। चलो भाई डी बाई डी क्यू, तो डी बाई डी क्यू कर दिए, और ये एफ का मान बोलो, डी बाई डी क्यू तो डी बाई डी क्यू, और एफ का मान क्या है, एफ का मान है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और बटा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। ये और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर बाहर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर बाहर, तो डी बाई डी क्यू ऑफ यहाँ क्या होगा क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। ये चीज़ तिरछा तिरछी जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाबू अगर थोड़ा सा ध्यान दे दो यहाँ पे तो तुम्हें तो एकदम साफ साफ दिख रहा है, ये डिफ्रेंसिएशन इस पे भी जाएगा और इस पे भी, यानी इस पे भी जाएगा। तो चलो भाई डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू इंटू क्यू, डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू इंटू क्यू माइनस डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है, तो कैपिटल क्यू डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, क्यू बाहर, और डी क्यू बाई डी स्मॉल क्यू बटा डी क्यू और माइनस, अच्छा क्यू स्क्वायर का क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2q हो जाएगा। तो कैपिटल क्यू बाहर हो गया, कैपिटल क्यू इंटू डी क्यू बाई डी क्यू, ये तो 1 हो ही जाना है, माइनस क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2q बराबर 0, ये तो 1 हो गया, तो q माइनस 2q बराबर 0। तो बाबू q बराबर हो गया 2q, तो स्मॉल q बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल q बराबर q बाई 2, यानी एक हिस्सा स्मॉल जो q है वो q बाई 2 होगा, स्मॉल q बाई 2, और दूसरा हिस्सा तो क्या था, q को बांटे थे तो एगो स्मॉल q था और एगो था कैपिटल q माइनस स्मॉल q, तो कैपिटल q माइनस स्मॉल क्यू क्या आया, स्मॉल क्यू अभी आया क्यू बाई 2, तो क्यू माइनस क्यू बाई 2, तो ये भी हो जाएगा क्यू बाई 2, और ये भी तो है, ये है क्यू बाई 2 अभी किया है, तो ये भी क्यू बाई 2, ये भी क्यू बाई 2। तो बाबू दोनों आवेशों को, मतलब उस आवेश को अगर आधा आधा कर देंगे, बाबू कहने का मतलब बाबू ये जो आवेश है ये भी हो जाए क्यू बाई 2 और ये भी हो जाए क्यू बाई 2, अगर किसी आवेश को अगर आधा आधा बांट दे तो दोनों के बीच लगने वाला बल मैक्सिमम हो जाता है। वैसे हम दिखा भी दे रहे हैं, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड, बाबू अगर सेकंड मेथड की बात करें तो हम थोड़ा सा समझाएंगे। मान लो हमारे पास 10 कूलाम का आवेश है, अब 10 कूलाम के आवेश को दो हिस्सों में बांटना है, 10 कूलाम का आवेश है, दो हिस्सों में बांटना है, और दोनों हिस्सों के बीच बल देखना है कब मैक्सिमम होगा। 10 कूलाम का बंटवारा हम दो हिस्सों में कैसे कैसे करें कि बल सबसे मैक्सिमम हो। चलो 10 कूलाम है, 10 कूलाम को दो हिस्सों में बांटे, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, तो हमारे पास टोटल कितना आवेश है 10 कूलाम। 10 कूलाम को बांटना है तो एक बार इधर कर दो, 9 कूलाम 1 कूलाम, 8 कूलाम 2 कूलाम, 7 कूलाम 3 कूलाम। बाबू अगर तुम 10 कूलाम को बांटना है तो एक हिस्से में अगर तुम 10 कूलाम को बांटे तो एक हिस्से में 9 कूलाम, तो दूसरे हिस्से में 1 कूलाम, 10 कूलाम है तो एक हिस्से में 9 कूलाम, तो एक कूलाम। अगर 8 करोगे तो दूसरे हिस्से में 2 कूलाम, तो 8 2 7 3 6 4
6 कूलम 4 कूलम 5 कूलम 5 कूलम, फिर 4 कूलम 6 कूलम 3 कूलम 7 कूलम 2 कूलम 8 कूलम और 1 कूलम 9 कूलम। तो भाई 10 कूलम आवेश को हम दो हिस्सों में बांटें, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट हिस्सा 10 कूलम में अगर एगो फर्स्ट हिस्सा 9 कूलम कर दें तो ये 1 कूलम हो जाएगा। 8 कूलम 2 कूलम 7 कूलम, तो इधर 3 कूलम 6 कूलम तो 4 कूलम 5 कूलम तो इतना। तो फर्स्ट हिस्सा ये है, सेकंड हिस्सा ये है। फर्स्ट हिस्सा को कहते हैं बाबू Q1 और सेकंड हिस्सा को कहते हैं Q2। तुम्हें पता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र है F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये चीज़ कांस्टेंट है और सबके बीच की दूरी कांस्टेंट हो जाए। ये तो 9 × 10 का 9 कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट हो जाए तो F समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के, यानी F समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। अगर F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है तो जब दोनों आवेशों का गुणनफल मैक्सिमम होगा तभी जाके बल क्या होगा, मैक्सिमम। तो बल के मैक्सिमम होने के लिए दोनों आवेशों को जो बांट रहे हो उनका बंटवारा करने पर जो गुणनफल हो, गुणनफल अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो बल भी मैक्सिमम। चलो पहला हिस्सा Q1 है, दूसरा हिस्सा Q2 है। तो 10 कूलम का एग्जाम्पल लिए तो 9 कूलम 1 कूलम 8 कूलम 2 कूलम सबका Q1 Q2 बंटवारा कर दिए। तो पहला बार दोनों का गुणनफल क्या आएगा, 9 एकम 9, 8 दूना 16, 7 त्रिके 21, 6 चौके 24। आवेशों का गुणनफल 5 5 25। आवेशों का गुणनफल सबसे ज़्यादा यही है। 4 छके 24, 3 सते 21, 8 दूना 16, 9 एकम 9। तो बाबू हम 10 कूलम का एग्जाम्पल लिए और दो हिस्सों में बांटें तो हमको दोनों हिस्सों का गुणनफल करने पर सबसे ज़्यादा गुणनफल Q1 इंटू Q2 कब मिला है बाबू, जब 5 कूलम और 5 कूलम 5 कूलम आधा आधा बांट दिए हैं तब गुणनफल ज़्यादा है। तो इसीलिए आधा आधा बांटेंगे, मतलब कोई आवेश दिया हो तो अगर उसको आधा आधा बांट देते हैं तो उस समय आवेशों का गुणनफल मैक्सिमम होता है। गुणनफल मैक्सिमम होने से बल भी मैक्सिमम हो जाता है, गुणनफल मैक्सिमम होने से बल भी मैक्सिमम हो जाता है। तो किसी आवेश कैपिटल Q को दो हिस्सों में कैसे बांटें कि उनके बीच बल मैक्सिमम हो, तो Q को आधा आधा बांट दो, Q/2 तो इस तरह बल मैक्सिमम हो जाएगा। तो भाई ठीक है, आज का क्लास अभी समाप्त किया जाता है। ओके, थैंक यू।